आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी कह रही है कि इस साल फ्रेशर्स की हायरिंग नहीं की जाएगी, या बहुत सारी एमएनसीज बोल रहे हैं कि हाँ फ्रेशर की हायरिंग होगी। ठीक है। और आप देख भी रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जॉब्स खत्म हो गई हैं, या फिर मतलब सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए हैं? ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है? तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा और मैं डिटेल में बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी होती हैं, ये क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, राइट। तो क्या करते हैं कि या तो कंपनीज क्या करती हैं, क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, या क्लाइंट्स क्या करते हैं, कंपनीज को अप्रोच करते हैं। ठीक है। अब ये क्लाइंट क्या होते हैं? जो विदेशों में बिजनेसमैन होते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं। उनको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है या कोई एप्लीकेशन बनवाना है, ठीक है, तो वो बनवाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बड़ी कंपनीज पे बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बड़ी कंपनी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, उनके पास एक पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, कार्य करने का अनुभव होता है उनके पास। मल्टीपल प्लेसेस पे उनके ऑफिसेस होते हैं। तो क्लाइंट्स को बिलीव होता है कि इनके पास जो है अगर काम इनको देंगे तो एक टाइम पर ये काम डिलीवर भी कर देंगे, और जो हमारा डेटा सिक्योरिटी है उस पॉलिसी को ये अच्छे से फॉलो करेंगे। तो क्लाइंट्स भी इनको इसी बेस पे काम देता है। ठीक है। और इसके एवज में क्या होता है कि कंपनी जो है इनसे भारी भरकम पैसा वसूल करते हैं। ठीक है। क्यों? क्लाइंट भी इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर नहीं चला सकता है इंफ्रा की वजह से। क्यों? क्योंकि उस इंफ्रा में बहुत सारी सर्विसेज यूज होती हैं, बहुत सारे लाइसेंस यूज होते हैं, जो कि बड़ी कंपनीज के पास ऑलरेडी इसका सब सेटअप होता है। ठीक। तो इसकी बेस पे क्लाइंट कहता है कि भाई हाँ आप काम कर दो। और वो एक बात ये भी है, क्लाइंट जो होता है छोटी कंपनी से बिलीव नहीं करता है। क्यों? कल को कंपनी बंद हो जाए, चली जाए, तो किससे मिलेगा जाके? उसका पूरा का पूरा पैसा चला गया, पूरा पूरा उसका जो प्रोजेक्ट का जो सोच रखी थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है। तो क्या हुआ कि कोरोना के बाद कोरोना के बाद क्या हुआ कि क्लाउड बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है। अब क्या होता है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्लाउड पे मेंटेन कर सकते हैं। एक बंदा अगर रिसोर्स हायर कर लेंगे, वो पूरा का पूरा क्लाउड मैनेज कर लेगा, या क्लाइंट खुद ही कहीं से ट्रेनिंग लेकर के क्लाउड मैनेज कर सकता है। तो सारे एक्सेस, सारा कोड, सारा सिक्योरिटी, सब कुछ क्लाउड पे मैनेज हो रहा है। किसी कंपनी की, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो जो एक फियर था क्लाइंट्स को कि यार बड़ी कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो तो खत्म हो गया। ठीक है। रही बात रिसोर्स की, रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? क्योंकि बड़ी कंपनी क्या होती है, रिसोर्स उनके पास खुद होते हैं, तो उन रिसोर्स पे लगा देते हैं। तो उन्होंने, अब क्लाइंट ने क्या किया कि छोटे छोटे जो लोग थे उनको प्रोजेक्ट देना शुरू कर दिया। जो जो मिनी स्टार्टअप लेवल कंपनी है, जिनके पास 20-25 लोग हैं, जो 7-8 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको काम दे दिया। क्यों? क्योंकि इंफ्रा पूरा मैनेज कर रहा है क्लाइंट। क्लाइंट के हाथ में पूरे एक्सेस हैं। ठीक है। क्लाइंट केवल काम करने के लिए उनको दिया हुआ है कि आप इस पे काम करिए। ठीक है। कल को वो काम नहीं करेगा तो तीसरे को पकड़ लेंगे, तुम काम कर दो। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि नए प्रोजेक्ट जितने भी हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को नहीं मिल रहे हैं। पहला पहला प्रॉब्लम ये हो गया कि नए प्रोजेक्ट जो हैं बड़ी 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 कंपनीज को नहीं मिल रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी को नहीं मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं कि छोटी छोटी कंपनीज को। ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जो क्लाइंट्स है उसका काफी अमाउंट बच जा रहा है। एक्सेस, एडमिन जितने एक्सेस हैं वो क्लाइंट के पास हो गए। कल काम कराने के लिए किसी बंदे को दे रखा है कि आप काम करिए, 3-4 लोग इकट्ठा करके उस पर काम कर दीजिए। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो करोड़ों में खर्चा हुआ करता था वो लाखों में हो गया। तो पहला ये रीजन है कि इसलिए एमएनसीज में जब प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं तो इसलिए वहां हायरिंग नहीं हो रही है। दूसरा रीजन ये है कि अब क्लाइंट उससे भी बहुत ज्यादा होशियार हो गया है। अब क्या कर रहा है कि इंफ्रा तो खुद बना ले रहा है, ठीक है, और किसी थर्ड कंसल्टेंसी या किसी थर्ड पार्टी से 4 या 5 लोगों का एक यूनिट बना रखा है। इन हाउस प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको, इन हाउस डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें और ज्यादा उसको पैसा बच रहा है। ठीक है।
कि कहीं इंडियन से इंजीनियर हायर कर लिया, इंफ्रा उसके पास है ही क्लाउड पे ही, 4-5 लोग हायर कर लिया और अपने मन मुताबिक काम करवा रहा है। तो जॉब्स नहीं कम हुई हैं, जॉब्स का पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, अब बाहरी क्लाइंट ही नहीं, आप इंडिया में ही देख लीजिए, जितने भी हेल्थ सेक्टर वाले हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन चलाते हैं, तो उन्होंने खुद के एक सॉफ्टवेयर यूनिट ही बना रखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हायर कर रखा है, 4-5-10 लोग उसमें काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख लीजिए, वहां पर भी एक सॉफ्टवेयर यूनिट ही बना रखा है, वहां 8-10 लोग काम करते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लीजिए, वहां पर भी वो क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट बना रखे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो 10-15 लोग वहां भी काम करते हैं। ठीक है, तो जॉब नहीं खत्म हुई है, जॉब का पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर जॉब लेनी है तो केवल बड़ी कंपनी के भरोसे मत बैठो, आप निकलो बाहर, बहुत सारी जॉब्स है मार्केट में, बट आपको किसी इंडस्ट्री में भी करना पड़ेगा, उनके पास एक यूनिट है, उसी में जाकर काम करना पड़ेगा। और होता क्या है, पहले क्या होता था कि जो नॉन सॉफ्टवेयर कंपनी होती थी उनको बेचारों को रिसोर्स नहीं मिलते थे। होता क्या था कि किसी को हायर किया, वो गया कंपनी में, देखा 5-6 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं मजा आएगा, चलो छोड़ के चलते हैं। तो क्या होता था, उनको बेचारों को रिसोर्स नहीं मिलते थे, तो किसी कंसल्टेंसी से या कहीं से रेफरेंस से रिसोर्स लेके आते थे। हालांकि वो पैसा वो भी अच्छा देते हैं, वो फैमिली की तरह आपको मानेंगे भी। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम होगी सुनेंगे भी, क्योंकि उनके पास 5 ही रिसोर्स हैं, तो 5 ही चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मानते भी अच्छा है, उसको उसकी हर दुख तकलीफ का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन रिसोर्स को क्या चाहिए, एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, एक इंफ्रा चाहिए, बढ़िया सा बड़ी कंपनी हो और पूरा मतलब सब कुछ होता हो तामझाम, वो पसंद करता है। तो अगर आप अभी भी बड़ी कंपनी के भरोसे बैठे हुए हैं तो आप अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए। जॉब्स नहीं कम है, जॉब्स बहुत है, बट यही है कि आप अब माइंड से चेंज करिए। और मैं अभी आपको दिखाता हूं कि मेरे पास कितनी कॉल्स आती हैं, कितने मेल्स पड़े हुए हैं। मैं अपना जीमेल अकाउंट दिखा रहा हूं कि कितने मेल्स आते हैं, ये आज की डेट के मेल्स हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूं मैं, देखना आप 19 अक्टूबर के, 18 अक्टूबर के, 17, देखिए डेट दिख रही है आपको, डेट दिख रही है, 16। मैं फिर से थोड़ा सा आगे नेक्स्ट करता हूँ, ये देखिए 14, 13, 12, 10 अक्टूबर के, भर के मेल्स हैं। मतलब मैंने जो naukri.com पे स्किल्स अपलोड कर रखी है, स्किल्स ऐड कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग इतनी कॉल्स आ रही है, इतने मेल्स आ रहे हैं, कॉल तो आती हैं अलग से ही। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी स्किल्स ऐड करिए। ठीक है, आप एक टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे ना, उसके साथ 4 स्किल्स अपने आप ऐड हो जाएंगे, और जिस दिन आपके अंदर, आपके रेज्यूमे में आपके अंदर 30 स्किल्स आ जाएंगी इतनी, तो आपके खुद कॉल आने लगेंगे, आपको खुद मेल आने लगेंगे। ठीक है, तो जॉब्स बहुत हैं, आपको बस स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग मी।